हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र जल स्तर में किस प्रकार का परिवर्तन परिलक्षित होगा। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मुख्य अवधारणा। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है हमारे पास ग्लोबल ग्लोबल वार्मिंग ग्लोबल वार्मिंग, या जिसे विश्वव्यापी उष्णता भी कहते हैं। तो यहाँ लिखते हैं विश्वव्यापी उष्णता के नाम से इसे जाना जाता है। तो विश्वव्यापी उष्णता के लिए उत्तरदायी होता है हरित ग्रह प्रभाव। तो लिखते हैं हरित ग्रह प्रभाव। हरित ग्रह प्रभाव से तात्पर्य होता है कि सूर्य से आने वाली प्रकाश विकिरणें जो होती हैं वे पृथ्वी की सतह से टकराकर परावर्तित होकर पुनः अंतरिक्ष में चली जानी चाहिए, परंतु हमारे वायुमंडल में उपस्थित हरित ग्रह गैसें जो होती हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे हरित ग्रह गैसें, ये हमारे वायुमंडल में उपस्थित होती हैं और ये उन परावर्तित प्रकाश विकिरणों को अवशोषित कर लेती हैं, जिससे कि पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होती है और इसे ही कहा जाता है ग्लोबल वार्मिंग या फिर विश्वव्यापी उष्णता। ये हरित ग्रह गैसें जो हैं ये होती हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, इसके अलावा देखा जाए तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होती हैं ये, और नाइट्रस ऑक्साइड। ये मुख्य हरित ग्रह गैसें होती हैं जो कि हरित ग्रह प्रभाव के लिए उत्तरदायी हैं, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग या विश्वव्यापी उष्णता, या इसे कहा जाता है पृथ्वी के सतह के तापमान में वृद्धि। तो लिखते हैं पृथ्वी सतह के तापमान में वृद्धि होना विश्वव्यापी उष्णता कहलाता है। तो अब हमसे प्रश्न पूछा गया है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र जल स्तर में किस प्रकार का परिवर्तन परिलक्षित होगा। तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो है ये हिम नदी या ग्लेशियर पिघलते हैं। यहाँ लिखेंगे ग्लेशियर का पिघलना। विश्वव्यापी उष्णता के कारण ग्लेशियर पिघलते हैं, और ग्लेशियर जब पिघलेंगे तो कुछ ही वर्षों में समुद्र जल स्तर जो है, समुद्र जल स्तर बढ़ेगा। समुद्र जल स्तर जो है यह बढ़ जाएगा, और समुद्र जल स्तर बढ़ेगा तो यह तटीय क्षेत्रों को, तो लिखते हैं समुद्र तटीय समुद्र तटीय क्षेत्र जलमग्न जलमग्न हो जाएंगे। तो यहाँ लिखते हैं जलमग्न हो जाएंगे। और ग्लोबल वार्मिंग के कारण जलवायु परिवर्तन भी देखने को मिलता है। तो हमारा जो प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र जल स्तर में किस प्रकार का परिवर्तन परिलक्षित होगा, तो हमारा उत्तर रहेगा कुछ ही वर्षों में समुद्र जल स्तर जो है, समुद्र जल स्तर ग्लोबल वार्मिंग के कारण बढ़ेगा। तो लिखते हैं समुद्र जल स्तर जो है यह बढ़ेगा। तो ये रहेगा हमारे प्रश्न का उत्तर। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।